कितना टफ था उसमें प्रचार प्रसार एक अपनी तो परिपत्र भेजने के लिए डाक टिकट के पैसे नहीं थे। इतनी विपरीत परिस्थितियों में नेताजी ने पार्टी आंदोलन भी करते थे, संघर्ष भी करते थे, और जो पुलिस की लाठी भी खाते थे, जेल भी जाते थे। बीजेपी की सरकार में किसानों पर बहुत अत्याचार होते थे, पिछड़ों बहुत अत्याचार हुई संघर्ष के रास्ते पर। तो उससे हट करके उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। 1 साल बाद पार्टी बनने के 92 के बाद 93 में फिर जो है फिर नेताजी ने सरकार बना ली। आसान नहीं है मुलायम सिंह बनना। मुलायम सिंह बनना आसान नहीं। चंद्रदेव राजभर नाम का व्यक्ति था, वो अपना खेत सींच रहा था, पानी लगा रहा था खेत में। नेताजी ने जो है उसे जो है लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। जब आप लोग नेताजी के साथ थे, नेताजी ने पार्टी बनाई और आप लोगों ने शुरुआत की, उस दौर में चुनाव लड़ना, प्रचार प्रसार, साइकिल का दौर था, ये संसाधन नहीं थे, सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि आपकी एक वीडियो हुई और करोड़ों लोगों ने देख ली, एक संदेश देना हुआ आपने मोबाइल पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे लिख दिया, पहुंच गया। उसमें चिट्ठी भी तमाम। तो कितना टफ था उसमें प्रचार प्रसार, एक अपनी बातों को पहुंचाना। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए उस समय वो कठिन दौर था, पार्टी के पास संसाधन नहीं था, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में हौसला बहुत था उस समय जो है। और परेशानी तो यहाँ तक की थी कि एक बार जो रामशरण दास जी प्रदेश अध्यक्ष थे, बलराम यादव जी प्रदेश के प्रमुख महासचिव थे, हम यूथ के जो है सचिव थे, युवजन सभा के। एक बार परिपत्र भेजना था, तो परिपत्र भेजने के लिए डाक टिकट के पैसे नहीं थे। लखनऊ में कितना ये जो है करीब उस समय जो है 1,500 रुपए की जरूरत थी, 1,500-2 हजार रुपए की, तो पैसे नहीं थे। तो एक दिन इंतजार किया गया कि कहीं से पैसे आवे। तो फिर जो है 1-2 जगह जो है पैसा भी मांगा गया, तो पैसा नहीं आया। फिर राजकिशोर मिश्रा जी उसमें कोषाध्यक्ष होते थे, ठाकुर ट्रांसपोर्ट वाले जी, फिर उनसे कहा गया तो उन्होंने पैसा दिया। तो फिर जो है परिपत्र गया जो है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में नेताजी ने पार्टी जो है बनाई थी और खड़ी की थी। लेकिन नेताओं का, कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह था कि कभी नहीं लगता था कि हम लोग के पास जो संसाधन कम है। ये कब की बात? आंदोलन भी करते थे, संघर्ष भी करते थे, और जो पुलिस की लाठी भी खाते थे, जेल भी जाते थे, और उसके बाद जो है फिर चुनाव जीत कर ये लगभग किस सन की बात कर रहे हैं, कहानी बता रहे हैं? ये 1992 की बात है। उस समय जो पार्टी बन गई थी, पार्टी बन गई थी। और पार्टी भी बनना जो है एक संयोग था, क्योंकि 91 में जब सत्ता से नेताजी हटे, बीजेपी की सरकार बनी, तो उसमें समाजवादी जनता पार्टी थी। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, माननीय नेताजी उसके प्रदेश अध्यक्ष थे। तो चंद्रशेखर जी का विश्वास था कि समय का इंतजार करना चाहिए, समय जब अच्छा आएगा तो अपने आप सब हो जाएगा। और इधर जो है प्रदेश की राजनीति में, बीजेपी की सरकार में किसानों पर बहुत अत्याचार होते थे, पिछड़ों बहुत अत्याचार हुई थी। रामकोला में गोली चली थी, सादा रावत की हत्या हुई थी, जो सजनवा के विधायक थे, और कई इस तरह के थे। तो उस समय जो है नेताजी जो है वो आंदोलन करना चाहते थे, संघर्ष में निकलना चाहते थे। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि नहीं, समय का इंतजार करना चाहिए। तो नेताजी ने कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप समय का इंतजार करिए, मैं अब जनता के बीच में चला, संघर्ष के रास्ते पर। संघर्ष के रास्ते पर। तो उससे हट करके उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। पार्टी बन गई, संसाधन नहीं होते थे। तो संसाधन नहीं थे तो कैसे फिर चली पार्टी जब तक सत्ता में नहीं? उस टाइम थोड़ा सा उस समय वो दौर बताइए, वो मैं जानने का इच्छुक हूँ। उस समय ये व्यवस्था थी, पार्टी कार्यालय की स्थिति आप जानते थे कि हम लोग कार्यालय पर बैठते थे और दिन भर काम करते थे। और ये जो है उस समय यहाँ तक था कि गाड़ियों में चलने के लिए तेल नहीं होता था।
तो पार्टी के खर्चे से एक एम्बेसडर खरीदी गई थी प्रदेश कार्यालय के लिए जी। तो उस पर जो है कभी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र दास जी चलते थे और कभी जो है खाली होती थी तो प्रमुख महासचिव बलराम यादव जी चलते थे, एक एम्बेसडर से चलते थे। और उस समय ये नियम बना दिया गया था कि जो नेताजी अगर किसी जिले में जाएंगे तो वहाँ का जिला का अध्यक्ष जो है अपने संसाधनों से या वहाँ से चंदा लगा करके वो जो सभी गाड़ियों में तेल भराएगा। फिर ये झंडे बैनर और उसके बाद उस टाइम पे चलता था, तो ये कैसे, जब पार्टी के पास इतना वो नहीं था कैसे? और उसके बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा खर्चा वहाँ का जो है जिला अध्यक्ष उसको संभालने का काम कर वहाँ इकट्ठा करके। फिर नेताजी ने जगह जगह रैलियां की, रैलियों में उन्होंने भी जो है नेताजी को जो है चंदे दिए गए, थैलियां दी गई, कार्यकर्ता सब इकट्ठा करके जो है जगह जगह पर जो है उनको जो है चंदा दिया गया। तो उस चंदे से पार्टी चली जो है। इतनी बड़ी यूपी थी तब तो, उत्तराखंड भी इसी में था। हाँ बिल्कुल। इतने बड़े उसमें पोस्टर बैनर ही लगाना, पहुंचाना, कैसे अरेंज होता था ये सब? तो बहुत उत्साह था लोगों में नेताजी के। कभी ये नहीं लगा नेताजी के नेतृत्व के प्रति और पार्टी के प्रति बहुत से लोगों का लगाव था। तो लोग जो चंदे देते थे तो उस चंदे से पार्टी चलती थी। बड़ा भीषण संघर्ष रहा ऐसे नहीं। और जब दौड़े बजाते थे तो हम भी जो नेताजी के पीछे पीछे किसी गाड़ी में बैठ लेते थे। उनका एस्कॉर्ट चलता था, उसी किसी गाड़ी में हम भी बैठ लेते थे। बलराम यादव जी भी साथ थे, उनकी गाड़ी में बैठ लेते थे। और कोई प्रदेश अध्यक्ष जी रामचंद्र दास होते, उनकी गाड़ी में बैठ कर हम भी पीछे दौड़ा करते थे। तो जहाँ सबको खाना मिलता था वहाँ हम भी खा लेते थे। मेरे डाक बंगले में रुके हुए हैं तो नेताजी डाक बंगले में रुके, उनके लिए व्यवस्था है तो हम भी किसी के घर रुक जाते थे। तो इस तरह से बहुत कठिनाइयों से जो जूझते हुए उस समय पार्टी का संघर्ष हुआ है, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में खड़ा हुआ। और जब गठबंधन हुआ तो एक साल बाद पार्टी बनने के 52 के बाद 93 में फिर जो है फिर नेताजी ने सरकार बना ली। उस समय कहते हैं कि कार्यकर्ता भी लाई, गुड़, चना ये लेकर रैलियों में आता था। दाल चावल गेहूं तक की व्यवस्था जो है और चंदा तक देता था पार्टी के लिए। इसे दूसरी ये सही बात आप सुने हैं। जो हम लोग जो है जो कार्यालय में बैठते थे, कार्यालय के बाहर एक जो है वो चने की जो है वो दुकान लगाए रहता था। तो दोपहर में भूख लगती जाकर उसके यहाँ से थोड़ा चना खा लेते थे। तो रैलियों में जो लोग आते थे वो बस से, ट्रेन से, तमाम अपने संसाधनों से आते थे। और ये सही है कि गुड़ है, लाई है और जो है रोटी है, जिसकी जो व्यवस्था होती थी वो करते थे। कहीं पर कुछ लोग संपन्न होते थे, कार्यकर्ताओं के जो है के लिए पूरी सब्जी का इंतजाम कर देते थे। इस तरह के भी कुछ लोग होते थे पार्टी में, जो कुछ पैसे वाले होते थे वो लोग भी इंतजाम कर देते थे। तो इस तरह से जो सहयोग से पार्टी चलती थी। सभी लोगों का जो पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ता था उसके लिए फंड इकट्ठा करते थे कार्यकर्ता, चंदा इकट्ठा करते थे यानी, और जनता चुनाव लड़ाती थी, गेहूं चावल देती थी कार्यालय चलाने के लिए। तब का ट्रेंड जो है दूसरा होता था। पहले बूथ पर पैसे नहीं दिए जाते थे क्योंकि अतरौलिया से माननीय बलराम यादव जी चुनाव लड़ते थे और अक्सर हम उनके चुनाव के में जो है वहाँ पर काम करते थे। तो देखते थे कि बूथ का जो लोग होते थे, कार्यकर्ता जी, जो नेता जो है वो कभी नेता से या प्रत्याशी से पैसे नहीं मांगते थे। वो जो है बूथ का पूरा इंतजाम खुद करते थे। सारा खर्चा, पूरी सब्जी बनाना, खिलाना सभी को करना, ये जो खुद करते थे। बहुत दिनों बाद अभी जो है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बन गए थे तो नेताजी के साथ हम सिपाही जाते थे तो बहुत से बुजुर्ग लोग आते थे, एक से एक बुजुर्ग लोग आते थे लाठी लिए और महिला कुर्ता धोती पहने हुए नेताजी के पास, और अपने से जो है वो पॉकेट में से एक जो है मुड़ी तुड़ी नोट निकालते थे 100 रुपए की और नेताजी को देते थे।
और नेताजी उतने ही प्रेम से वो नोट जो है उनकी रख लेते, स्वीकार करते थे, जैसा पहले पुराने दिनों में जब वो राजनीति करते तो उनको वो चंदा देते थे। आप ये समझ लीजिए, आसान नहीं है मुलायम सिंह बनना। मुलायम सिंह बनना आसान नहीं है। मुलायम सिंह जैसा अब नेता आगे जो बनना बहुत कठिन है। मुलायम सिंह यादव जी ने इस देश की राजनीति बदल दी, राजनीति की दिशा बदल दी। राजनीति में जो बड़े लोग आते थे, पैसे वाले लोग आते थे, नेताजी ने गरीबों को जगाया, पिछड़ों को जगाया, किसानों को जगाया, उनका राजनीति में प्रवेश करा दिया। नेताजी ने राजनीति में ऐसे ऐसे लोगों की जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, पहचान नहीं थी, ऐसे ऐसे लोगों को, किसी को एमएलसी बनाया, किसी को राज्यसभा बनाया, किसी को सरकार में मंत्री बनाया, किसी को एमपी बनाया। ऐसे लोगों को जो है उन्होंने पहचान बनाने का काम किया। 2004 का वो जो है लोकसभा का चुनाव था और मऊ की घोसी की सीट थी उस समय और लोकसभा की सीट थी। और उस समय जो है हम लोगों ने राय किया यहाँ से एक राजभर लड़ाया जाए। और राजभर लड़ाने के लिए फिर खोजा जाने लगा कैंडिडेट। तो एक चंद्रदेव राजभर नाम का व्यक्ति था, वो अपना खेत सींच रहा था, पानी लगा रहा था खेत में। नेताजी ने जो है उसे जो है लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, टिकट दे दिया लोकसभा का। तो मैंने नेताजी कहा, नेताजी इसके पास पैसे नहीं है, आपने जिसको टिकट दिया है, तो कहा चिंता मत करो, इसको पैसे भी देंगे। और खेत से ला करके राजभर समाज के बेटे को उन्होंने जो है सांसद बना करके लोकसभा भेज दिया। क्या बात है। अच्छा, आज जिनको समाजवादी पार्टी दिखती है कि हाँ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने में, उसको खड़ा करने में कितना संघर्ष है वो नहीं दिखता होगा। कल्पना नहीं कर सकते जिन लोगों ने नहीं देखा है। नहीं, जो पुराने इतिहास जानते हैं अब की जो नेताजी का पार्टी के बनने से लेकर अब तक, आज की पीढ़ी के लोगों को समझना चाहिए। और आज की पीढ़ी के लोगों को जो है पार्टी का इतिहास पढ़ना चाहिए। नेताजी का संघर्ष, नेताजी का आंदोलन और नेताजी का इतिहास पढ़ना चाहिए अगर वो राजनीति करना चाहते हैं तो। वरना हम जैसे लोग, हम तो पढ़ने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए थे, बहुत हुआ तो वकालत करने लगे, वहीं वकालत ही करते रह जाते। नेताजी हमको ला करके यहाँ से नेताजी 2-2 बार एमएलसी बनाया, सरकार में मंत्री बनाया, इतनी बड़ी पहचान बनाई है। नेताजी को याद कर, उनकी बातों को याद कर आपकी आंखें डगडगा रही हैं, दिख रहा है आप भावुक हो रहे हैं। और अगर नेताजी ना होते तो आप कहाँ होते? नेताजी अगर नहीं होते, हम कहीं गांव में पड़े होते, तो फिर जो है कोई अपना छोटा मोटा काम करते रहते। आज जो पहचान बनाई और हमें यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचाया, आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो है विश्वकर्मा समाज में तो हमारी चर्चा है, नाम है विश्वकर्मा समाज के पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में राजनीति में हमारा नाम है, तो नेताजी की देन है। जब 2022 में अक्टूबर 2022 में जब आपने सुबह सुबह सुना, खबर लगी कि नेताजी नहीं रहे, तो क्या बीती आप पर? बहुत रोए और लगा कि जो है अपना सब कुछ चला गया। नेताजी हमारे राजनीतिक पिता थे। हमारे पिताजी ने हमको पैदा किया और बड़ा किया, लेकिन राजनीति सिखाया हमको नेताजी ने। और हम इसीलिए नेताजी को हम अपना राजनीतिक पिता मानते थे। वो राजनीतिक पिता हमारे थे, राजनीति में पैदा उन्होंने किया। मेरी आंखें डगमगा रही हैं। और क्या ही बहुत सारे ऐसे मौके आए कि जब जो है, जब कोई नहीं दिखाई देता था हमको, तो नेताजी को याद करते थे। एक बार हमारे पिताजी को जो है हार्ट अटैक हो गया था, तो हमने नेताजी से कहा कि नेताजी हमको इलाज कराना है।
बाईपास सर्जरी करानी है। नेताजी हमारे पास पैसे नहीं है। उनके तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम ले आओ अपने पिताजी को। एम्स में भर्ती करा, इलाज हो गया, ऑपरेशन हो गया, लेकिन पैसे नहीं थे हमारे पास। तो हमने रात में फ़ोन किया नेताजी को। तो नेताजी रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने स्टाफ से पूछा कि टेलीफोन वाले से कि रामा से क्यों फ़ोन आया था, बताओ क्या बात है। तो उन्होंने रात में ही हमको फ़ोन कर दिया, क्या बात है। हमने कहा नेताजी पैसे नहीं है। तो उन्होंने, नेताजी ने एक आदमी को भेज करके जितना एम्स में अस्पताल का पैसा था सब उन्होंने पेमेंट किया। और जो है कभी नहीं महसूस हुआ होने दिया कि वो हमारे पिता जैसे नहीं है। कभी भी कोई भी बात जो है, अगर कोई संकट आता था तो हम नेताजी को बता देते थे, तो जो है पूरी मदद करते थे। उन्होंने कभी अपने बेटे जैसे जो है उन्होंने जो है हमको देखने का काम किया था। हमको राजनीति सिखाते भी थे, बताते थे कैसे राजनीति की जाती है। हमको ये भी बताते थे कैसे संगठन चलाया जाता है। इलाहाबाद में हम रहते थे। एक बार हमने जो है गोमती, गंगा गोमती ट्रेन चलती थी, उससे हम जो है आए और उस समय लोहिया ट्रस्ट में नेताजी बैठते थे, क्योंकि इस समय ये जो कार्यालय इस समय नहीं अलाट था उस समय, 92 की बात बता रहा हूँ। और जो राजभवन कॉलोनी का कार्यालय था उसमें सब हम कार्यकर्ता लोग बैठते थे, नेताजी लोहिया ट्रस्ट में बैठते थे। मैं चला गया मिलने के लिए, कमरे में बैठे थे। इलाहाबाद के एक दो और नेता बैठे थे, हम भी गए। तो एक कुर्सी खाली थी, तो बैठने लगे तो न बिगड़ गए, बैठो मत, खड़े हो खड़े हो खड़े हो गए। हमने कहा क्या गलती हो गई, आज नाराज है। उन्होंने कहा कि मैंने तुमको किस लिए रखा है। मैंने कहा जी मैं समझ नहीं पाया क्या कर रहे हैं। कहा किस लिए रखा है। मैंने कहा साहब काम करने के लिए। नहीं, मैंने तुमको पार्टी में इसलिए रखा है कि तुम पार्टी का संगठन देखोगे। पार्टी की जो जिला कमेटी जितनी है उसमें तुम देखोगे कि कौन पदाधिकारी रखे गए हैं, कौन नहीं रखे गए हैं। और जिस कमेटी में 70% पिछड़े, दलित, मुसलमान जिस कमेटी में पदाधिकारी नहीं रहेंगे, उस कमेटी को मैं फाड़ के फेंक दूंगा और इसको तुम मुझे देख करके चेक करके बताओगे। पार्टी में कहीं भी कोई अगर गलती कर रहा है तो तुम मुझे सूचना देने का काम करोगे, और अगर मैं भी गलती करूं तो तुम मुझे भी टोकने का काम करोगे कि साहब कि आप यहाँ गलत कर रहे हो। ये नेताजी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को नेताजी ने ये अधिकार मुझे दिया था, और को दिया था कि नहीं दिया, मुझे ये अधिकार दिया था। तुम पार्टी में केवल पदाधिकारी ही नहीं हो, नेता ही नहीं हो, पार्टी का संगठन देखने और पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, कोई गलती नहीं कर रहा है, उसको भी बताने का काम करिए। और सरकार रहते मैंने कई ऐसी बातें बताई नेताजी को कि अपने ही लोग जो है गलती कर रहे थे। उस पर अमल किया जो आपने बताया, तुरंत अमल किया। जैसे इधर मैंने फ़ोन किया कि साहब ये है, नाम नहीं बताएंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा रखो। पार्टी कार्यालय पर मैं बैठा था और 10 मिनट बाद नेताजी मुख्यमंत्री थे, फिर फ़ोन मेरे पास आ गया। वो मैंने बुला करके पता कर लिया है जी। जो तुम कह रहे हो वो वैसी बात नहीं थी, वो दूसरे आदमी ने गलती की थी। गलती हुई थी जी, बदनामी हो रही थी, मैंने बता दिया कि बदनामी हो रही है। तो कर नहीं, वो जो तुम करो वो नहीं है, वो दूसरा वो किसी ने किया था। ये था नेताजी का। तो नेताजी की नज़र जो है वो सभी चीज़ों पर रहती थी। नेताजी जो है सवेरे 5 बजे उठ करके कम से कम 10 जिला अध्यक्षों से, 10 नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सवेरे बात करते थे। एक बार वो रक्षा मंत्री थे जी। मैं इलाहाबाद में ममफोर्डगंज के किराए के मकान में रहता था जी। और मुझे सौभाग्य है कि जब मेरी बेटी पैदा हुई और उसका जन्मदिन मनाया, तो नेताजी ममफोर्डगंज मेरे किराए के मकान में मेरी बेटी के जन्मदिन में पहुंचे। नेताजी रक्षा मंत्री रहते हुए? नहीं, रक्षा मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री तो उसके बाद बने। अच्छा। नेताजी पहुंचे। जब वो रक्षा मंत्री बने तो मैं
जो है इलाहाबाद से दिल्ली गया उनसे मिलने के लिए। जी। मैं 2 दिन तक रुका रहा। नेताजी रक्षा मंत्री नहीं मिले, व्यस्तता थी उनकी, नहीं मिले। उनके यहाँ जो स्टाफ को जा करके, राकेश था उस समय टेलीफोन, उसको नोट करा कर आ जाते थे। तीसरे दिन मैं निराश होकर के आ गया ट्रेन से फिर इलाहाबाद। चौथे दिन सवेरे 5 ही बजे जो है टेलीफोन मेरे यहाँ आया। मैं सो रहा था, टेलीफोन आया, मैं उठा लिया। तो हाँ, तो बताओ जो है तुम आए थे मेरे यहाँ और जो है मैं तुमसे नहीं जो है मिल पाया। 2 मिनट तो मैं समझ ही नहीं आया कि कौन बात कर रहे हैं। जी। फिर बातचीत जब नेताजी कर रहे थे तो मुझे एहसास हुआ, अरे ये तो नेताजी बात रहे, रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं। तब मैं समझ गया, जी सर, जी सर, जी सर। तो मैं गया था मिलने के लिए, क्या बात है? तो मैंने बताया कि ये बात है, ये काम था, ये संगठन में पार्टी का ये काम जो रुका हुआ था, ये ऐसे है। तो बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जो है 1 हफ्ते बाद जो है मैं बुला रहा हूँ 11 मैं जो बुला रहा हूँ पिछड़े वर्ग के सभी नेताओं को। जी। और तुम लोग मैं जिम्मेदारी दूंगा, तुम लोग पूरे प्रदेश का दौरा करोगे, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करोगे, पिछड़ी जातियों को जोड़ोगे और उसके बाद फिर जो सरकार बनाओगे।